नमस्कार दोस्तों। हम आज मेंसुरेशन की फोर्थ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। आपने पढ़ चुके थे कि ट्राइंगल किस टाइप से देखें, कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल पढ़ चुके थे। ये 3 प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेस पर भी पढ़ चुके थे हम कि ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब हमें पढ़ना है कि जो साइड्स के बेस पर 3 जो हमारे ट्राइंगल होते हैं, उस ट्राइंगल्स में सबसे पहला हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे हम। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो इसमें सभी जो 3 साइड्स हैं, जो 3 भुजाएं हैं और 3 एंगल हैं, तीनों एंगल सभी ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि सभी साइड्स बराबर होंगी और सभी जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। अब यहां पर बात करते हैं, ये ट्राइंगल आपने दिख रहा होगा, इसको हम साइड्स को ए मानते हैं। ये तीनों भुजाएं बड़ी बराबर है हमारी, और ये हमने एक हाइट मान ली, एच हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट क्या हो गई हमारी? एच हो गई। अब यहां पर जो बेसिक कैटेगरी की अगर हम बात करें कि ये जो साइड्स है, ठीक है ना, यहां पर अगर हम ट्राइंगल की बात कर लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ये बना लिया। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो तीनों भुजाएं हैं बराबर हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल एक कॉमन ऐसे वर्टिक्स की जिसमें दोनों भुजाएं बराबर हैं और दोनों साइड्स जो बराबर हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इस पॉइंट से अगर हम ये लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस लाइन के बेसिस पर हम बोलेंगे कि ये हमारी क्या होती है? हाइट होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हमने 90 डिग्री लाइक किया है, जो बनाया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हमारा क्या होगा? हाइट होगा। इस हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। इसी हाइट को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं। इसी को हम मीडियन भी बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं। मीडियन का मतलब ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा। मतलब ये दोनों साइड्स कैसी होंगी? फिर बराबर हो जाएंगी। और इसी लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर भी बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर अगर बोलना है तो एंगल बाइसेक्टर का एक छोटा सा साइन है कि किसी भी लाइन पर अगर ऐसा क्रॉस का साइन लग रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का क्या हो गया? साइन हो गया। तो ये जो पांचों चीजें हैं, मतलब हाइट, एल्टीट्यूड एक ही बात है, इसके बाद मीडियन भी बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये पांचों की पांचों लाइन है एक ही लाइन पर बनेंगी। और ये ऐसा क्यों होगा? ये केवल और केवल तब होगा जब दो इक्वल साइड्स, क्या समझा रहे? दो इक्वल साइड्स, ये दोनों भुजाएं अगर हमारी बराबर हैं, हम नाम ले लें इसको ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी दो इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टिक्स से, समझ में आया? दो बराबर भुजाओं के कॉमन शीर्ष से जो हम लंब डाल रहे हैं, अगर हमने उसमें लंब डाल दिया तो हम बोलेंगे कि ये जो डाला गया लंब है ये मीडियन भी का काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, इन सब का काम करेगा क्या? एक कॉमन वाला एरिया, ये कॉमन वाली लाइन। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। तो ये ध्यान रखना है कि ये सबसे ज्यादा यूज में होता है। क्वेश्चन में बोलता है कि एक हमने परपेंडिकुलर डाला है लेकिन उसका काम हम मीडियन की तरह ले लेते हैं। तो ये आपको खुद ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी ट्राइंगल में, ये तो एक ही ट्राइंगल हो गया, हम बोले किसी भी ट्राइंगल में जब कॉमन वर्टेक्स जो बराबर साइड्स का है, इक्वल साइड, ये दोनों अगर बराबर भुजाएं हैं, ये अगर कॉमन है, तो यहां से अगर हमने मीडियन भी मिला दी, ये अगर हमने मीडियन मान ली कि ये मीडियन है, माध्यिका है, तो ये जो मीडियन है ये काम करेगी किसका? ये मीडियन एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, ये हमारी एल्टीट्यूड शीर्ष लंब का भी काम करेगी, ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी। ये सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे केवल और केवल तब जब ये बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स से बनेगा। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। तो एरिया कई प्रकार से निकालते हैं हम। जब हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, देखो बच्चों, जब हमको क्या बनाना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में, एक तो आप बेसिक फॉर्मूला याद किए हैं सब लोग, एरिया इक्वल टू √3/4² ए स्क्वायर, एक बेसिक एरिया हो गया। दूसरा, इसमें ये किसी भी ट्राइंगल में लगता है,
1/2 बेस का मतलब ए और इंटू हाइट। तो किसी भी ट्राइंगल में दो परपेंडिकुलर साइड्स अगर मिल जाएं, दो परपेंडिकुलर लाइन मिल जाए, देखो ए वाली लाइन पर ये एच वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके प्रोडक्ट का आधा जो होगा वो हमारा क्या होगा, एरिया होगा। और एक हमारा हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा। एक कॉमन एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए, चूंकि हमें स्क्वायर सॉरी इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए एरिया बनाना है, तो इसमें देखो ए और बी दो अलग अलग भुजाएं हैं, तो 1/2 ए स्क्वायर हो गया और साइन थीटा, ये भी हम लगा सकते हैं। बी और ए दोनों बराबर है तो ए स्क्वायर साइन थीटा, यानी आपको साइड दी है और एक एंगल दिया है, तो आप ये फॉर्मूला भी इसमें हम लगा सकते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में जब हमें इक्विलेटरल, किसी भी ट्राइंगल के लिए ये दो फॉर्मूले हैं, और इक्विलेटर ट्राइंगल का ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है हमारा कि एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर के। आगे देखते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल की हाइट की बात करें, ये हाइट हो गई, निकालना है अगर हमें, तो ये पूरा ए है अगर, तो ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा ए होगा। ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर हमने ये अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 डिग्री जो होगा ये हमारा मिड पॉइंट भी होगा। अभी हम पढ़ चुके हैं कि डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, मिड पॉइंट भी होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी साइड क्या होगी, a/2 हो जाएगी, और इधर वाली भी a/2, ये हमारा क्या होगा, h होगा। यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या लगाओगे, h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस करना मतलब a का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू a स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो h स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बाई 4, तो h बराबर स्क्वायर रूट ले लें √3/2a। तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। हाइट का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम इसको एज अ मीडियन माध्य का भी हम यूज कर सकते हैं, एक तरीका। और दूसरा, अगर हमें इसी की बात करें, एज अ परपेंडिकुलर ही बात करें हम इसको, कि आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, ये हमारी हाइट है 90 डिग्री है, तो ये एज अ एंगल बाइसेक्टर भी काम करेगा। अगर एज ए एंगल बाइसेक्टर काम करेगा तो 60 था तो 30 में डिवाइड हो गया, तो ये 30 ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 30 के सामने 1x √3x, और इसके सामने क्या हो जाएगा हमारा, 90 के सामने 2x, और 60 के सामने √3x, ये 2x। ये समझ में आया। 1:√3:2 का रेशियो होता है जब एंगल हमारे 30, 60, 90 में हो। अब आपको यहाँ पता है कि 2x की वैल्यू a है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/2। और अगर a/2 है और h हमें निकालना है, और h अगर निकालना तो h हमारा √3x, तो √3/2a, ये हमारी क्या वैल्यू हो गई, h की वैल्यू हो गई। यहां से भी आप हाइट का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। इतना सा समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, सम ऑफ ऑल बाउंड्री वॉल्स, जितनी भी बाउंड्री वॉल है इनकी लंबाइयों का योग हमेशा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। तो a 2a मतलब ये 3a, और हाइट क्या होगी, √3/2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इतना आपको समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज है उसकी हाइट क्या कहलाती है। जो समबाहु त्रिभुज की हाइट है उस हाइट को हम मीडियन भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, कोण समद्विभाजक बोल सकते हैं, माध्यिका भी बोल सकते हैं। ये सभी पैटर्न हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूरा कंसेप्ट समझना है हमें, क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे हम। ये बोला इन सर्किल, इन सर्किल का मतलब अंदर बना सर्किल। तो कोई अगर हमारा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हमें सर्किल बनाना है, ये हमने सर्किल बना दिया, और फिर हमसे पूछ रहा है कोई इस सर्किल की पूरी जानकारी देना हमें, ठीक है। तो इस सर्किल के बारे में बोले कि जो सर्किल है, सर्किल बन गया हमारा, बाहर की साइड्स क्या थी हमारी, ए थी, ये हमारी साइड्स क्या हो गई, ए हो गई। तो सर्किल के बारे में कुछ भी पता करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी रेडियस चाहिए। तो सर्किल की रेडियस क्या लगा देंगे हम,
स्मॉल आर, स्मॉल आर को बोलेंगे इन रेडियस, अंतावृत्त की त्रिज्या। इन रेडियस आर बराबर हो जाएगा ए बाई 2√3। ये हमारा क्या हो गया, इन रेडियस हो गया, अंतावृत्त की त्रिज्या हो गई ए बाई 2√3 हो गया। मतलब ये बात करेंगे हम यहां से लेकर यहां तक की, तो ये हमारा क्या कहला गया, आर कहला गया। समझ में आया होगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। सर्कम सर्कल, बाह्यवृत्त। बाह्यवृत्त का मतलब क्या हो गया, जो ट्राइंगल के बाहर बनेगा। बाहर बनेगा तो कहाँ बनेगा, ये सभी जो वर्टेक्स हैं, जितने वर्टेक्स हैं, इनसे गुजरता हुआ अगर हम एक सर्कल बना दें तो ये जो बनने वाला सर्कल है ये सर्कम सर्कल कहलाएगा, बाह्यवृत्त कहलाएगा। और इसकी जो रेडियस होगी वो सर्कम रेडियस कहलाएगी, ये कैपिटल आर कहलाएगी। इतना समझ में आया। तो कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, ए बाई √3। स्मॉल आर पीछे पड़ चुके हैं, ए बाई 2√3। स्मॉल आर और कैपिटल आर ए बाई √3 और ए बाई 2√3। कोई कंफ्यूजन यहां पे। चलिए इसमें देखते हैं आगे। अब अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के बीच रिलेशन की अगर हम बात करें, है ना, तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि अंदर और बाहर जो सर्कल हमारा बन रहा है वो बन कैसे रहा है। ठीक है, इसकी बात कर लें अगर हम, तो देखो यहां पे बेटा, ये हमारा ट्राइंगल था। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। जब यहां पर जितनी भी मीडियंस होंगी, माध्यिका होंगी हमारी, मीडियंस मतलब माध्यिका, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मीडियन यानी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। यानी ऊपर वाला यहां से O ले लें और A ले लें और M ले लें, तो अगर OA हमारा 2x है तो OM बराबर हमारा क्या होगा, 1x होगा। और यही वो पॉइंट है जो इन सेंटर है हमारा, अंतः केंद्र है और बाह्य केंद्र, सभी पॉइंट एक ही जगह होंगे इसमें। तो इसी पॉइंट से अंदर भी एक सर्किल बनेगा, इसी पॉइंट से बाहर भी एक सर्किल बनेगा। और ये जो दो सर्किल बन गए, छोटा सर्किल और बड़ा सर्किल, इसमें जो स्मॉल आर और कैपिटल आर हो गया, तो देखो 1:2 का रेशियो होगा। अंदर और बाहर बने सर्किल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 का हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। डायमीटर का रेशियो भी यही होगा, सरकमफ्रेंस का रेशियो भी यही होगा। और इसका एरिया की अगर हम बात करें तो 1:4 का रेशियो हो जाएगा। साइड का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो एरिया का रेशियो आता है। तो 1:2 अगर हमारा साइड मतलब अगर हम यहाँ रेडियस मान लें, डायमीटर मान लें, सरकमफ्रेंस मान लें, त्रिज्या मान लें, व्यास मान लें या परिमाप मान लें, परिधि मान लें, एक ही बात है। इन सब का रेशियो अगर 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो 1:4 होगा। चलो हम बात कर रहे थे स्मॉल आर और कैपिटल आर की, है ना। तो अंदर और बाहर का रेशियो कितना है। अब AM की बात करें, AM पूरा AM क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगी क्या। तो 1, 2 और 3 अगर ले लें तो 3 हमारी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। इतनी सी बात समझ में आई कि ये हमारी मीडियन का मिड पॉइंट हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, केंद्रक हो गया। ऊपर 2x, नीचे 1x, टोटल हमारा 3x, और ये इसकी हाइट के बराबर है, यानी √3/2 a के बराबर है। तो x बराबर क्या होगा, √3/2 a और बाई 3, √3 कट गया, a बाई 2√3। तो 1x जो डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा नीचे वाले को, यानी यहां से यहां तक को, और यहां से यहां तक को हम बोलते हैं स्मॉल r। और 2x यानी 2 से 2 कट जाएगा, a बाई √3, a बाई क्या हो जाएगा हमारा, √3 होगा। और a बाई जो √3 होगा वो यहां से लेकर यहां तक को डिनोट करेगा और कहलाएगा कैपिटल R। उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आई होगी। जो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज में है, अंतःव्रत और बाह्यव्रत है। ये अंतःव्रत और बाह्यव्रत की जो रेडियस है, इन रेडियस और सरकम रेडियस, इन रेडियस सरकम रेडियस, इनका रेशियो 1:2 है। 1:2 का मतलब है कि जो हाइट होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। तो बड़ा पार्ट हमारी सरकम रेडियस होगी और छोटा पार्ट हमारा क्या कहलाएगी, इन रेडियस कहलाएगी। चलिए देखते हैं आगे। अब इतना समझ में आ गया आपको।